4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस कड़ी में टक्कर देखने को मिली है। गुजरात की कड़ी सीट और विसावदर पंजाब की लुधियाना वेस्ट, बंगाल की कालीगंज, केरल की नीलांबूर सीट पर उपचुनाव हुए। इस खास पेशकश में देखिए कौन सी पार्टी कहां से जीती। चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 सीट, वहीं भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने बड़ी जीत हासिल की है। गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार कीर्ति पटेल को 17,554 वोट के बड़े मार्जिन से हराया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की इस सीट पर जमानत जब्त हो गई। गोपाल इटालिया को 75,942 वोट मिले। वहीं बीजेपी के कीर्ति पटेल को 58,388 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार नितिन रणपारिया को मात्र 5,501 वोट मिले। विसावदर सीट पर 2022 में भी आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। तब आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र भाई भयानी जीते थे। उन्होंने दिसंबर 2023 में अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस वजह से यहाँ उपचुनाव कराया गया। बीजेपी आखिरी बार जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट 2007 में जीती थी। उसके बाद से अभी तक इस सीट पर बीजेपी को जीत नसीब नहीं हो पाई है। वहीं गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा ने दमदार वापसी करते हुए कमल खिलाया। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा ने कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को 39,452 वोटों से हराया। विसावदर सीट पर जीत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ निराशा हाथ लगी। इस सीट पर उनका कैंडिडेट जगदी भाई चावड़ा तीसरे नंबर पर रहे। भाजपा के राजेंद्र कुमार चावड़ा को जहां 99,742 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को 60,290 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के जगदीश भाई चावड़ा को मात्र 3,090 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। महसाणा जिले की कड़ी सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है। ये सीट भाजपा विधायक करसन भाई सोलंकी के निधन के कारण 4 फरवरी से खाली थी। इस सीट पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा है। पंजाब में लुधियाना की वेस्ट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,637 वोटों से हराया। वहीं तीसरे पर बीजेपी के जीवन गुप्ता और वहीं चौथे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के उपकार सिंह घुम्मन रहे। आप उम्मीदवार ने कुल 35,144 वोट हासिल किए, तो वहीं कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 24,510 वोट मिली है। इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता के खाते में 20,299 वोट आए हैं। संजीव अरोड़ा राज्यसभा सांसद हैं। अब विधायक बनने के बाद उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी। लुधियाना की वेस्ट विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बसी होगी के जनवरी में निधन के बाद खाली हो गई। केरल की नीलांबूर सीट कांग्रेस यूडीएफ के खाते में गई है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आरेदान शौकत को जीत मिली है। आरेदान ने सीपीआईएम उम्मीदवार एम स्वराज को 11,077 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर कांग्रेस के आरेदान शौकत को 77,737 वोट मिले और सीपीआईएम उम्मीदवार एम स्वराज को 66,660 वोट मिले। तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व विधायक पीवी अनवर रहे, जिन्हें 19,760 वोट मिले। चौथे नंबर पर बीजेपी रही। नीलांबूर सीट विधायक पीवी अनवर के इस्तीफे के बाद खाली हुई। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। फरवरी में टीएमसी विधायक नसरुद्दीन अहमद के अचानक निधन के कारण उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। उनकी 38 साल की बेटी अलीफा अहमद को तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से उतारा था। भारतीय जनता पार्टी ने आशीष घोष को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार काबिलुद्दीन शेख मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से मैदान में थे। तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद ने बीजेपी उम्मीदवार आशीष घोष को 50,049 वोटों से हरा दिया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार काबिलुद्दीन शेख तीसरे नंबर पर रहे।
अलीफा अहमद को 1,02,759 वोट मिले। वहीं बीजेपी के आशीष घोष को 52,710 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार काबुलुद्दीन शेख को 28,348 वोट मिले। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।